गांव के उस पार एकदम सन्नाटा छाया रहता था जहां खंडर थे। ये खंडर कभी एक समृद्ध गांव का हिस्सा थे, लेकिन अब ये सिर्फ एक भूतिया जगह बनकर रह गए थे। समय के साथ इन खंडरों ने एक डरावनी कहानी को जन्म दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ऊंचे ऊंचे घास और अंधेरे में डूबे हुए वो खंडर किसी भूली बिसरी याद की तरह खड़े थे। चांदनी रात में ये खंडर और भी भयानक लगते थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इन्हें अपनी गिरफ्त में लिए हुए हो। गांव वाले उन खंडरों के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आवाजें डर से कांपती थीं। हर किसी के पास एक अलग कहानी थी, लेकिन सभी कहानियों में एक बात समान थी। उन खंडरों में कुछ असामान्य था। कहानी ये थी कि उन खंडरों में चंद्रिका नाम की एक बदले की भूखी आत्मा रहती थी। चंद्रिका की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितने ये खंडर। कहते हैं कि चंद्रिका का जीवन बहुत दुखद था और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। कहते हैं कि उसका रूप देखने लायक नहीं था, उसकी आंखें गुस्से से जलती थीं, उसकी हंसी रात में गूंजती थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। सूरज डूबने के बाद कोई भी उन खंडरों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय ये खंडर और भी डरावने हो जाते थे, जैसे कि अंधेरा खुद इनका हिस्सा बन गया हो। चंद्रिका का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसकी कहानी ने पूरे गांव को एक अजीब से डर में जकड़ रखा था। माँ बाप अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे कभी भी उन खंडरों के पास न जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो खंडर अंधेरे की जगह थे जहां डर का राज्य था। ये खंडर सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं थे, बल्कि एक मानसिक स्थिति भी थे, जहां हर कोई अपने सबसे बड़े डर का सामना करता था। इन खंडरों की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी थी, और ये डरावनी कहानियां आज भी जीवित हैं। चंद्रिका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कहानी थी प्यार, विश्वासघात और बदले की। बुजुर्ग लोग टिमटिमाती आग के पास जवान बच्चों को इकट्ठा करते और कहानी सुनाते। वे चंद्रिका की खूबसूरती, उसकी प्यारी मुस्कान और उसके मनमोहक नृत्य के बारे में बताते। लेकिन जब वे ठाकुर के बेटे के बारे में बताते तो उनकी आवाज धीमी हो जाती। वो कहते थे कि वो एक क्रूर आदमी था, जिसका दिल रात की तरह काला था। उसने चंद्रिका को प्यार और शादी के झूठे वादे किए, और जब वो उससे ऊब गया तो उसे छोड़ दिया। चंद्रिका उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ तक आते थे। उसकी आंखें शरारत और हंसी से चमकती थीं। ठाकुर का बेटा, जो दिखने में तो सुंदर था लेकिन घमंडी था, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने उसे ढेर सारे तोहफे दिए और उसके कान में मीठी मीठी बातें की। चंद्रिका मासूम और भोली प्यार में पागल हो गई। उसने उसकी शादी के वादों पर यकीन कर लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में कितना अंधेरा है। जब चंद्रिका को पता चला कि वो गर्भवती है, तो वो ठाकुर के बेटे के पास गई। उसका दिल उम्मीद और खुशी से भरा हुआ था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत कर सकेगी। लेकिन ठाकुर का बेटा अपने पिता के गुस्से से डरता था। उसने उसे भगा दिया। उसने चंद्रिका की बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपना कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस बच्चे का पिता नहीं बन सकता और न ही उसे कोई मदद दे सकता है, और उसे अकेला और दिल टूटा छोड़ दिया। चंद्रिका का दिल टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें बिखर गईं। वो अकेली और असहाय महसूस करने लगी। निराशा में डूबी चंद्रिका ने खंडर में अपनी जान दे दी। उसने सोचा कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। लेकिन उसकी आत्मा, जो गुस्से और अन्याय से भरी हुई थी, ने शांति से रहने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वो बदले की आग में जलने लगी। ने शांति से रहने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा ने ठान लिया कि वो इस अन्याय का बदला लेगी। उसने ठाकुर के बेटे और जो भी उसके रास्ते में आएगा उससे बदला लेने की कसम खाई। उसकी आत्मा अब एक भटकती हुई आत्मा बन गई, जो सिर्फ बदले की आग में जल रही थी। वो हर रात उस गांव में घूमती, अपने दुश्मनों को ढूंढती और उन्हें डराने की कोशिश करती। उसकी आत्मा का एक ही मकसद था, अपने और अपने बच्चे के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। जैसे जैसे अंधेरा गांव पर छाता गया, वैसे वैसे चंद्रिका की मौजूदगी भी बढ़ती गई। कहते हैं कि वो भूतिया घड़ी में सबसे ज्यादा ताकतवर होती थी। उसकी दर्द भरी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थीं। जानवर बेचैन हो जाते, उनकी आंखें दहशत से फैल जाती। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं और मरने लगीं। बच्चे बेवजह बीमार पड़ने लगे और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चंद्रिका को देखा है।
उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, उसकी हंसी खाली सड़कों पर गूंज रही थी। डर ने गांव वालों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वे खंडहरों से हर कीमत पर दूर रहते थे। जब भी उन्हें अंधेरे में बाहर निकलना पड़ता तो उनके दिल जोर जोर से धड़कते थे। बुजुर्ग लोग एक प्राचीन बुराई के बारे में बताते थे, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसने चंद्रिका की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था। वे उसे चुड़ैल कहते थे, एक डायन जिसकी खूबसूरती एक भयानक और डरावनी शक्ल में बदल गई थी। गांव वाले फंस गए थे, चंद्रिका के कहर के साए में जी रहे थे, उनकी जिंदगी डर के साए में जी रहे थे। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर ज्ञान की रेखाएं थीं। उसकी झुर्रियों में जीवन के कई अनुभव छिपे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। गांव वाले उसे सावधानी से देखते थे, जैसे वे उसकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे हों। उनके डर में उम्मीद की एक किरण भी थी। वे सोचते थे कि शायद यह आदमी उनके दुखों का अंत कर सकता है। वे फुसफुसाते हुए कहते थे कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। उसकी उपस्थिति ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो एक तांत्रिक था, प्राचीन और रहस्यमय कलाओं का झांता। उसकी शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग किसी उपाय के लिए बेताब तांत्रिक के पास पहुंचे। वे अपने परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की तलाश में थे। उन्होंने उससे मदद की गुहार लगाई, अपने दुखों और परेशानियों का अंत करने की प्रार्थना की, चंद्रिका के श्राप से मुक्ति दिलाने की विनती की। यह श्राप गांव पर कई वर्षों से था और लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया था। तांत्रिक ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। उसकी निगाहें दूर कहीं टिकी हुई थीं, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो, मानो किसी दूसरी दुनिया में देख रहा हो। उसकी दृष्टि में एक अजीब सी शांति और स्थिरता थी जो गांव वालों को भी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जागने लगी। वे महसूस करने लगे कि शायद यह तांत्रिक उनके जीवन में एक नया सवेरा ला सकता है। तांत्रिक ने एक पवित्र अनुष्ठान शुरू किया जिसमें उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया। गांव वाले उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। वे सांस रोके उसकी हर क्रिया को देख रहे थे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण थी। जब तांत्रिक ने अनुष्ठान पूरा किया तो गांव वालों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनके दुखों का अंत अब निकट है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और उनके चेहरों पर मुस्कान लौट। तांत्रिक ने एक संतोषजनक मुस्कान के साथ गांव वालों को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उम्मीद और विश्वास की प्रतीक थी। गांव में एक नया सवेरा हो चुका था। सूरज की किरणें गांव को रोशन कर रही थी और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। तांत्रिक ने कई दिन गांव के मंदिर में ध्यान करते हुए बिताए, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हुए। उसने चंद्रिका के दुखद भाग्य, उसके प्यार, उसके साथ हुए विश्वासघात और बदले की उसकी कभी न बुझने वाली प्यास के बारे में जाना। वो जानता था कि सिर्फ चंद्रिका की आत्मा को खत्म करने से शांति नहीं मिलेगी। उसे उस दर्द और गुस्से से मुक्ति दिलाने में मदद करनी होगी जिसने उसे इस दुनिया से बांध रखा था। उसे चंद्रिका का सामना करना होगा, ताकत से नहीं बल्कि करुणा से। पूर्णिमा की रात आ गई, खंडहरों को एक अजीब सी रोशनी में नहलाते हुए। गांव वाले दूर से देख रहे थे। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहे थे। तांत्रिक भगवा वस्त्र धारण किए हुए प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए खंडहर में दाखिल हुआ। उसने चंद्रिका का सामना किया, एक डरावनी चुड़ैल के रूप में नहीं बल्कि एक पीड़ित आत्मा के रूप में। उसने उससे दया और समझ के साथ बात की, उसके दर्द और उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया। उसने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया, ईश्वर से उसे उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को भेद दिया, गांव में शांति का एहसास छा गया। हवा जो कभी डर और दहशत से भरी हुई थी, हल्की और साफ महसूस हुई। गांव वाले सावधानी से खंडहरों के पास पहुंचे। उनकी निगाहें चंद्रिका के किसी भी निशान को खोज रही थीं, लेकिन खंडहर खामोश थे। भूतियां हंसी और दर्द भरी चीखें गायब थीं। चंद्रिका को आखिरकार शांति मिल गई थी। गांव वालों ने कृतज्ञता और राहत से भरे दिल से तांत्रिक का धन्यवाद किया। खंडहर जो कभी डर की जगह थे, अब करुणा और क्षमा की शक्ति की याद दिलाते थे।